लोगों ने मुझसे बोला कि महाराज आपने तो बनारस में साधना की, वहाँ तो गंगा जी हैं। संस्कार धानी में भी लोग बोलते हैं कि आपने ग्वारी घाट में साधना की जहाँ नर्मदा जी हैं। आप ओगढ़ो और किसी ने आपको नर्मदा जी में स्नान करते नहीं देखा। मैंने समझाया कि मैंने नहीं, मैंने अपने शिष्य जो बहुत कम मात्रा में है जबलपुर में संस्कार धानी में, उनके परिवारों को भी नर्मदा स्नान से वर्जित किया। क्योंकि शिव पुराण और नर्मदा पुराण में तत्व है कि हर एक नर्मदा का कण शिव होता है और शिव पे हम पैर नहीं रख सकते। यथार्थ सत्य है। मैंने खुद साधनाएं की हैं नर्मदा तट पे, शमशान में की हैं। बहुत कम लोग जानते, नहीं तो वो मुझसे मिलेंगे नहीं। मैं 6 महीने नहाया नहीं वहाँ, नर्मदा में नहाता तो था ही नहीं। मैं बैठता था, नौकरी करने जाता था, प्रोफेसर था। चंद्रमोहन भी जाते थे नौकरी करने, साइकिल पर जाते थे। आज के पास तो लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, उनसे हम लोग मिलने जाते तो वो नर्मदा दर्शन के नाम से बैठे रहते हैं। ये भी नहीं गुरु नर्मदा दर्शन करा दें। कितना अफसोस होता होगा हमें। नर्मदा एक ऐसा सत्व है जिसका हर एक कण शिव है। और मैंने दूसरी साधनाएं बनारस में की हैं, गंगा के तट पे की हैं। गंगा में यदि मुर्दे को बहाया जाए, अस्थि को बहाया जाए तो वो रेत हो जाती है। और नर्मदा जी में यदि किसी को बहाया जाता है या उसकी अस्थि विसर्जन होती तो वो शिवलिंग बनता है। और मेरे शास्त्र के हिसाब से भगवान श्री राम और भी समुद्र स्वामी दादा भगवान के हिसाब से नर्मदा में स्नान वर्जित होना चाहिए। मैं तो फॉरेन भी गया, मेरे साथ अच्छे लोग थे, भगवान श्री राम और कुछ शिष्यों को भेजा था। बड़ी बड़ी नदियों को देखा, मैंने देखा वहाँ कोई स्नान नहीं कर रहा, वहाँ कोई कपड़े नहीं धो रहा, उसको मैला नहीं कर रहा। उसकी बहती धारा में मछलियां भी दिख रही हैं। हमने ना केवल नर्मदा गंगा को प्रदूषित किया, अपने आप को प्रदूषित किया है। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरे महाराज बोलते थे कि 2023 खराब जाएगा लोगों का, दिख भी रहा है। लोगों में अत्यंत घमंड आ चुका, देश विदेशों में झगड़े हो रहे हैं। किस बात के लिए? ये जमीन के लिए, संपत्ति के लिए। कितने लोगों ने कितनों को दान दिया, ये महत्व नहीं रखता। दान इसलिए महत्व रखता है कि जो व्यक्ति किसी भी नदी में नहा रहा तो वो प्रदूषित पैदा कर रहा है, प्रदूषण हो रहा है। किसी नदी में नहाने से मोक्ष नहीं मिल सकता। मैं जानता हूं विश्व की एकमात्र नदी है जिसको माँ कहते, माँ नर्मदे। हमारे शिष्यों को मैं बोलता हूँ, संस्कार धानी में है, जहाँ पे भी है, नर्मदा तट पे है। अरे तो मेरे तो शिष्य डिंडोरी में भी हैं, अमरकंटक में भी है, करंजिया में भी है। उनको बोलता हूँ कि जा और नर्मदा से दूर खड़े होके प्रणाम करना। होशंगाबाद में भी, नरसिंहपुर में है, गोटे गांव में जाके दर्शन करो। और उस माँ को दर्शन करने से मोक्ष मिल सकता है। ये नर्मदा का सत्य है। जिस प्रकार हमारे पुराणों में, हिंदुत्व में लिखा है कि गंगा जी में नहाने से मोक्ष मिलता है, मेरा अटूट विश्वास है। मेरे महाराज बोलते थे, मैं भी हूँ ज्ञानी की स्थिति में, नर्मदा के दर्शन यदि किसी योग गुरु का नाम लेके, जैसे मैं नर्मदा दर्शन करते समय भगवान श्री राम ओगढ़ को याद करता हूँ, जिनको मैंने दीक्षा दी है, वो नर्मदा तट पे खड़े होकर मुझे याद करें तो उनको निश्चित मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसी बहाने जो प्रदूषण फैल रहा है नर्मदा जी में वो दूर होगा। जय मां नर्मदे।